तो भ्राता, इस प्रकार वीर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु महादेव के किराट अवतार को प्रभु पशुपतेश्वर भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्जुन को मात्र वो महाअस्त्र ही प्रदान नहीं किया, अपितु उन्हें भावी जन्म में मोक्ष का वचन भी दिया। तो फिर क्या अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ प्रभु गणेश जी? हाँ हुआ, और इस जन्म में भी सयुज्य मुक्ति पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जन्म में उन्हें किसी भी ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। और उनके पुनर्जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कथा की शुरुआत एक कबीले से होती है, जिसके राजा व्याधराज नागा को कोई संतान ना थी। मैया को प्रणाम करता हूँ। आज के दिन का आखेट स्वीकार करे माँ। और एक कृपा और करे माँ, मुझे उत्तराधिकारी दे। मेरा ये दुख हर ले माँ, कृपा करे माँ, कृपा करे। जगत पिता की लीला अपरंपार है। उन्होंने अर्जुन की आत्मा को अगले जन्म के लिए जागृत किया और जगत माता ने उसे एक परिवार दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याधराज नागा को माँ की कृपा से उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। शांत हो गया, मेरी भुजाओं में आते ही ये शांत हो गया। ये माँ की कृपा है। ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरा ही पुत्र है। हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। और जब वो अपने कबीले लौटे तो सब पहले से ही आनंदित थे, क्योंकि उसी समय उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। महाराज, मैया की कृपा हुई है आप पर, पुत्री हुई है आपको। मैया की कृपा की वर्षा हुई है मुझ पर। उत्तराधिकारी भी मिला और पुत्री भी। नाचो। माता की कृपा में अब उन्हें पूर्ण विश्वास था और राजा अति आनंदित थे। वो अपनी पुत्री लीला और उस बालक थिन्ना की, जो उन्हें वन में प्राप्त हुआ था, दोनों का लालन पोषण बहुत स्नेह से करने लगे और उनकी इच्छा थी कि उचित आयु पर वो उन दोनों का विवाह करवा दें। थिन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम व्याघ्र हो और ये तुम्हारा अस्त्र है। अब इसे तुम्हें चलाना सीखना है और सामने देखकर निशाना साधना है। हाँ हाँ, समझ गया। आखेट करना तो तुम्हारा भी धर्म है। चलो, अच्छा है, तुम्हारे होने वाले पति के साथ में तुम भी धनुष विद्या सीख लोगी। जाओ, ले आओ वो धनुष। लो, और साधो निशाना। चलो।
प्रणाम मैया, आशीष दीजिए प्रभु। जीती रहो। हिन्ना, तुम्हें प्रभु और मैया से आशीर्वाद नहीं लेना? मिट्टी की मूर्ति के सामने क्या झुकना, इनसे क्या मिलेगा? हिन्ना, मेरे राजा, मेरे मुखिया का आशीष समझे, इतना ही अधिक है मेरे लिए। जाओ, साधो निशाना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनुष बाण चलाना तो जैसे तुम जन्म से ही जानते हो। ऐसे नहीं, ऐसे। सामने दृष्टि रखो और साधो निशाना। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी। आंखें हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? तुम आखेट करोगे और जो तुम लाओगे वो मैं खाकर प्रसन्न रहूंगी। फिर से लक्ष्य साधो और छोड़ दो बाण। अनेक योद्धा मेरी दृष्टि के सामने से निकले, किंतु अपने संपूर्ण जीवन में थिन्ना के समान कुशल धनुधारी मैंने नहीं देखा, जैसे ये पिछले जन्म से ही युद्ध कला सीख कर आया हो। व्यर्थ में निर्जीव शिला आकृति के सामने झुकना छोड़ दो, कदाचित तुम्हारा भी लक्ष्य सुधर जाए। जिन्हें तुम मात्र निर्जीव शिला आकृति कहते हो, वो मेरे भगवान हैं। मुझे उनमें विश्वास है। और मुझे विश्वास है मेरी भुजाओं पर, मेरे अस्त्रों पर, और कदाचित इसीलिए मैं अधिक उत्तम धनुधारी। बचपन से इसे समझा रहा हूँ, ईश्वर भक्ति का महत्व समझा रहा हूँ, किंतु इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और अब जब इसका राज्याभिषेक इतना निकट है, तो ये प्रभु में, मैया में आस्था कैसे रख सकता है? जहाँ एक ओर थिन्ना को ईश्वर पर बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, वहीं दूसरी ओर नीला की भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। राजा नागा ने उन्हें माता की कृपा समझकर स्वीकार किया था, किंतु वो थिन्ना से कभी ईश्वर सत्ता, उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करा सके। दो इतने विपरीत व्यक्तित्व, उनके मध्य विवाह संभव ही कैसे था? जिससे आप शीघ्र विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूब गए हो तुम? विवाह एक यात्रा है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ये यात्रा कभी उन्हें आनंदित करती है, तो कभी असंतोष का आभास भी कराती है, किंतु शुभ और बड़े उद्देश्य के लिए दोनों पति पत्नी इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। थिन्ना और लीला में मतभेद अवश्य थे, किंतु मनभेद नहीं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे। फिर एक दिन उन दोनों के विवाह का समय आ ही गया। अभी भी समय है, तो मुझे अभी भी अस्वीकार कर सकते हो, क्योंकि विवाह के उपरांत भी मैं अपना पूजा पाठ कदापि नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम्हारे ईश्वर हमारे संबंध के मध्य ना आए, तो तुम्हें पाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। जाओ, अपनी मैया और अपने भगवान से आशीष ले लो। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। आज भी रुकोगे? आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं सौंप रहा हूँ, अपितु व्याधराज भी बना रहा हूँ। व्याधराज नागा की, व्याधराज थिन्ना की, व्याधराज नागा की। माँ के सामने इस महायोद्धा थिन्ना को मैं कबीले का सरदार बनाता हूँ।
आगे बढ़ो थिन्ना, माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं नहीं,